बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शायद यही दिन देखना बाकी था। हम अक्सर व बेशतर मस्जिद अक्सा के बारे में बात करते रहते हैं, इसराइली फोर्सेस के बारे में बात करते रहते हैं और यहूदियों की उन साजिशों के बारे में बात करते रहते हैं जिन पर कोई भी बात नहीं करता। और आज वो दिन देख लीजिए, हमारी आंखों ने देख लिया कि मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस ने हमला किया है और किबला अव्वल का अहाता मैदान जंग बना रहा। आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग की जाती रही, हत्ता कि दर्जनों नमाजियों को जख्मी कर दिया गया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने किबला अव्वल मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमान नमाजियों पर जुमे के रोज रात देर गए हमला किया। इसराइली फोर्सेस का मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम की बेहुरमती करते हुए जूतों समेत मस्जिद अक्सा की हदूद में दाखिल होकर नमाजियों को दस्ती, बमों और आंसू गैस के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश भी सामने आई, जबकि नमाजियों को इबादत से रोके जाने पर मस्जिद का अहाता मैदान जंग में बदल गया। कई अफराद जख्मी जबकि मुतअद्दिद अफराद के शहीद होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते मुसलमानों पर काबिज इसराइली फोर्सेस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग की गई और दस्ती बमों से हमला किया गया है। ये ग्रेटर इसराइल की जानिब शायद कोई एक अलग ही कदम है। इसराइली फौज जूतों समेत मस्जिद अक्सा में घुस गए और मस्जिद अक्सा के बाबुर रहमा से मस्जिद के अंदर नमाजियों के दरमियान दस्ती बम फेंके गए और आंसू गैस की शदीद शेलिंग की गई। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने रबड़ की गोलियों से भी हमला किया है। क्या ये आम बात है? अब मुस्लिम उम्मा कहाँ पर है? इसराइली फोर्सेस के मस्जिद अक्सा पर हमले के वक्त बड़ी तादाद में खातीन और बच्चे भी मौजूद थे, जबकि कई बच्चों के भी जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये पैदा होता है कि इस वक्त यूएन कहाँ पर है? एक वक्त तो ये था कि अमेरिका में एक हमला हुआ, एक दहशतगर्दाना हमला हुआ और उस हमले की वजह से अमेरिका ने पूरी उम्मत मुसलमान को हिला कर रख दिया। अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, मिस्र पर हमला किया, शाम पर हमला किया। उसके मुज़मिरात जो भी थे, वजूहात जो भी थी, लेकिन उसके पीछे रीज़न तो जो थी वो थी ही थी। आप तमाम लोग जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब इसराइल को पूछने वाला कौन है? इस वक्त तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद चावुशओगलू ने भी मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान मासूम नमाजियों पर हमला करना गैर इंसानी फ़ेल है। इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। हमेशा फ़लस्तीनियों के मबनी बर इंसाफ मुतालबे के साथ खड़े होंगे और खड़े रहना बनता भी है। पाकिस्तान ने भी इस वक्त यही बात की है कि हम इस वक्त मौजूद हैं और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देंगे। दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद इश्तियाल फैल चुका है और दुनिया भर में मुसलमानों की तरफ से इस हमले की मजम्मत की जा रही है, जबकि इस्तंबुल में तुर्क शहरी इसराइली कौंसलेट के बाहर भी जमा हुए और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और नमाजियों पर हमले के खिलाफ एहतजाज भी उन्होंने शुरू किया। अमीर जमात इस्लामी भी इस मौके पर चुप नहीं रहे हैं और किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर काबिज इसराइली फौज के हमले को उन्होंने काबिल मुजम्मत कहते हुए कहा कि इबादत मुसलमानों का दीनी और कानूनी हक है, जिसे कोई काबिज रियासत नहीं छीन सकती। पाकिस्तानी कौम इस जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और इनकी जुर्रत व बहादुरी और मज़ामत को सलाम पेश करते हैं। ये आज की तारीख नहीं है, ये पुरानी तारीख है और तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर जुल्म ढाया जा रहा है और यहूदियों की जानिब से ये जुल्म ढाया जा रहा है। कम अज़ कम 163 फलस्तीनी और 6 पुलिस एहलकार इन हमलों में, इन झड़पों में जख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी मेडिकल सर्विस और इसराइली पुलिस के मुताबिक यरूशलेम में होने वाली झड़पों में कम से कम 163 फ़लस्तीनी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ज़्यादातर अफराद मस्जिद अक्सा में जख्मी हुए, जहां पर एक जानिब तो इसराइली पुलिस ने उन पर रबड़ की गोलियां चलाई और दस्ती बम फेंके और फ़लस्तीनी बेचारे उनका मुकाबला करने के लिए आगे से पथराव करते थे, बोतलें फेंकते थे। यहूदी आबादकारों और फ़लस्तीनियों के दरमियान हालिया वाक़यात के बाद कशीदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। फ़लस्तीनियों को उनकी इस ज़मीन से निकाल दिए जाने का खदशा है, जिस पर यहूदी आबादकार अपनी मिल्कियत का दावा कर रहे हैं। हिलाल अहमर ने तशद्दुद में इजाफा होने की वजह पर एक फील्ड अस्पताल भी कायम कर दिया है। यरूशलेम के इस पुराने शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा न सिर्फ मुसलमानों के लिए सबसे काबिल एहतराम मकामात में से एक है, बल्कि यहूदियों के लिए भी यहाँ मुक़द्दस मकाम है, जिसे टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। ये मकाम अक्सर औक़ात तशद्दुद और झड़पों का मरकज़ रहा है और इस साल भी रमज़ान के महीने के आखिरी जुमे की रात यहाँ इबादत के लिए हज़ारों अफराद जमा हुए, जिसके बाद एक बार फिर तशद्दुद शुरू हो गया। इसराइली पुलिस उल्टा मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हज़ारों नमाजियों ने हंगामा आराई की थी। अरे होश के नाखुन लो, ये बेचारे निहत्ते तुम पर हमला करेंगे, निहत्तों को तुमने
गोलियों का निशाना बनाया, दस्ती बम फेंके, सुकून से रहने का हम सिर्फ और सिर्फ मुतालबा किया गया है। और मस्जिद के लाउड स्पीकर से तो पुरसुकून रहने का मुतालबा करते हुए तुम लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मांगी जा रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि नमाजियों पर दस्ती बम ना किए जाएं, दस्ती बम हमले बंद किए जाएं और उनको गोलियां ना मारी जाएं। नौजवान पुरसुकून हो जाएंगे, लेकिन नौजवानों के जिस्म जो रबड़ में लिपटी हुई धाती गोलियों लगने के बाद जख्मी हो चुके हैं, उनका जवाब कौन देगा? जिनको तिबी इमदाद की ज़रूरत है, उनका जवाब कौन देगा? मशरक़ी यरूशलेम के ज़िला शेख जर्रा में फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल किए जाने का ख़तरा है। सवाल ये पैदा होता है कि आलमी बरादरी ने भी जुमे के रोज़ पुरअमन रहने की अपील जब की थी, तो इसराइलियों ने इस तरह से हमला क्यों किया? बेदखली के इक़दाम का इरादा मुलतवी करना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब कहा तो इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही, और ताकत के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? इन इसराइलियों को होश के नाखून लेने चाहिए और इन्हें जान लेना चाहिए कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है, और उम्मत मुसलमान को भी इस वक्त इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें नुकसान पहुँचाया जाए, इन्हें मज़ीद नुकसान पहुँचाया जाए और मुसलमानों से मुसलमानों का क़िबला अव्वल छीन लिया जाए? क्या ये हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं? और इन्हें किस बात का इंतज़ार है? क्या सिर्फ तुर्की ही और पाकिस्तान ही बातें करता रहेगा, यानी एहतजाज करता रहेगा? और क्या लफ्ज़ी एहतजाज ही किया जाता रहेगा? अमली इक़दाम करने वाले क्या हुए? और वो लोग जो उम्मत मुसलमा की बात करते हैं, वो लोग इस वक्त कहाँ हैं?